एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल आपको ये बता रहा है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -3, -2 लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, यानी कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर लूँ, लेट्स से ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और मान के चलते हैं यहाँ पे मेरे पास ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे नीचे में मेरे पास ओरिजिन है। तो मेरा जो पॉइंट है Q -3, जैसे कि समझ में आ रहा है इस पॉइंट को देखते बराबर कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों के थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, और ये पॉइंट इस तरीके से है, एक ऐसी लाइन पर है जो लाइन वाई एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो अब देखो वाई एक्सिस को दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या तो राइट हैंड साइड में हो सकती है या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकती है। एंड डेफिनेटली अभी राइट हैंड साइड वाली लाइन को तो हम लेंगे नहीं। क्यों? अगर आप राइट हैंड साइड वाली लाइन को लेंगे तो राइट हैंड साइड वाली जो लाइन है, ठीक है, आपको नहीं लगता कि उसमें तो पॉइंट -3, -2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो लाइन कौन सी वाली लेंगे, लाइन लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास भी हो रही है। ठीक है, तो पहले ये डाउट कि मैम राइट हैंड साइड में लाइन लें कि मैडम लेफ्ट हैंड साइड में लाइन लें, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि हमको लाइन लेफ्ट में लेनी है कि हमको लाइन राइट में लेनी है। तो खैर मुझे अभी पता है कि मुझे मेरी जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो ये मैंने एक लाइन बना दी। अब वो ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है, लेट से एल मान के चलते हैं, ये वाली लाइन एल और आपकी जो वाई एक्सिस है आपस में पैरेलल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन आपका जो लाइन एल है ये पैरेलल है उस वाई एक्सिस की, ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इस लाइन एल पे कहीं तो भी एक पॉइंट होगा Q, एग्जैक्टली मेजर करके लेने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, कहीं तो भी एक पॉइंट होगा Q जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -3, -2, और ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि Q -3, -2 लाइज ऑन लाइन L, ये उस पर्टिकुलर लाइन L पे क्या करता है, लाई करता है। ये इस पर्टिकुलर सवाल में आपसे कहा गया है। ठीक है, तो मैडम ये जो -3, -2 है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट -3 होगा, ठीक है, और हम लोगों का जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट हम लोगों का कितना होगा, -2 होगा। x कोऑर्डिनेट -3 होगा। डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, x कोऑर्डिनेट के -3 होने का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से लेकर जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है आप लोगों का 3 है। मैडम -3 क्यों नहीं? क्योंकि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लिया जाता है, उसका साइन नहीं लिया जाता है। ठीक है, खैर बट मैं बता दूं ये वैल्यू आप लोगों की किसकी है, ये x की वैल्यू है, ये है आपकी x की वैल्यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको y कोऑर्डिनेट -2 दिया है, यानी कि उस पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जहाँ पर भी एक्सिस आपको दिख रही है, ठीक है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जहाँ भी आपको एक्सिस दिख रही है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया है, ये वाला डिस्टेंस आपको y = -2 दिया है। ये y = -2 है ना, ये y = -2 है। कई बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं,
जहाँ मैंने -2 लिखा है वो उसको -3 कर देते हैं, और जहाँ मैंने -3 लिखा है उसको -2 कर देते हैं। खैर, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी एंड ग्राफ भी ड्रॉ करिए। तो देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो कि किसी एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइन L जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि हमारी जो लाइन L है वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। और मैंने तुमको ये बताया है कि कभी भी दुनिया की कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इज गिवन बाय x इक्वल्स टू एनी नंबर, राइट। ऐसी ही लिखी जाती है, x इक्वल टू एनी नंबर। बट एनी नंबर का ये मतलब नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर उठाए और उठा के छाप दिए, ये नहीं होता है x इक्वल टू एनी नंबर का मतलब। x इक्वल टू एनी नंबर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइन x को कहाँ पे कट कर रही है भाई, तू वो बता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट -3 है और ये वाला जो पॉइंट है ये -2 है, इसका मतलब आपकी लाइन -3 को कट कर रही है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर है वो x इक्वल टू -3 होगा। और अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूँ तो -3 इधर आके +3 बन जाएगा। सो देयरफॉर आपकी जो लाइन L है उसकी इक्वेशन बनेगी x + 3 इक्वल टू 0, है ना। और ग्राफ तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस उस ग्राफ के ऊपर लिख देते हैं इक्वेशन x + 3 इक्वल टू 0। सो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो पहले तो ये डिसाइड करना कि लाइन हम लेफ्ट साइड वाली लेंगे कि लाइन हम राइट साइड वाली लेंगे, क्योंकि दोनों ही साइड की जो लाइन थी वो क्या थी, आप लोगों के y एक्सिस के पैरेलल थी। बट दोनों में से हमें कौन सी लेनी है, इस चीज़ का डिसीजन हमने उस पॉइंट को देख कर लिया, ठीक है। तो बस ये प्यारा सा सवाल था जो हमारा ख़त्म हो चुका है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।